वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि था हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज हमारा जो कंसेप्ट रहने वाला है वो हमारा कंसेप्ट है कंडेंसेशन का। इस चीज़ से मैं रिलेटेड आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारा वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वैसे ही वो हमारा जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो हमारी सॉलिड को ट्रांसफ़र हो जाती है। और ऐसे ही हमारा जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं स्टीम। अगर हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं और उसकी जस्ट खाना बनते ही अगर हम सीटी निकाल के ढक्कन को खोलते हैं तो हम उसके ऊपर देखते हैं कि उसके अंदर से स्टीम निकलती है, यानी कि भाप निकलती है, तो वो हमारी वाटर की गैसियस फॉर्म है। और अगर हम उसको ऐसे ही बंद रखें 10 से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, उसके बाद जब हम उसको ओपन करेंगे तो हमारी वो कौन सी फॉर्म होगी, उसके बाद हमारी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप उसको सुपर कूल करते हैं तो आपकी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में बदलें, सॉलिड को हमें किस में चेंज करना है, लिक्विड में, तो हम उसको हीट करेंगे। और अगर हमें लिक्विड से गैस में चेंज करना है तब भी हम क्या करेंगे, हीट। और गैस से अगर हमें सॉलिड में करना है तब भी हम क्या करेंगे, गैस से सॉलिड में जाएंगे तो उसको हम कूल कर देंगे। या सॉलिड से गैस में आए तो सुपर हीट कर दो। अब हमारी कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज फ्रॉम गैसियस फेज टू द लिक्विड फेज। गैस से अगर लिक्विड में कोई चीज़ आ रही है, गैस से किस में आ रही है, लिक्विड में, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, देखो हम कहते हैं कि भाई वाटर इवेपोरेट हो रहा है या वेपराइज हो रहा है, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस में। तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस ऑन हीटिंग। अगर हम लिक्विड को हीट करें और वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। अब ये क्लास 9th में आप जाके पढ़ोगे चैप्टर नंबर 1 में कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। बट जब हम 6th क्लास में ही इवेपोरेशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम इस टॉपिक को डीपली ले लेते हैं, तो यहाँ पर इवेपोरेशन को बहुत सारी चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं। उनमें से 4 चीज़ें हमारी मेन फैक्टर हैं। पहली चीज़ है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो सरफेस एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे ही हमारा इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। तो हम इसको एक पर्टिकुलरली इंग्लिश में प्रोनाउंस करके कैसे लिखेंगे, इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज देन इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज, इफ सरफेस एरिया इज डिक्रीज देन इवेपोरेशन इज ऑल्सो डिक्रीज। देखो मैं एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करती हूँ इसको। अगर हम एक रूम के अंदर भर के रख दिया, चाहे आप उसको 10 दिन तक रखे रखो बेटा, वो इवेपोरेट नहीं होगा। दूसरा हमने क्या किया, उस एक बाल्टी पानी से पोछा लगाया पूरे घर में, उस पानी का यूज उसमें ही किया है, ठीक है, तो वो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो पोछा जो आपने लगाया था वो सूख जाएगा। तो सूख गया वो, यानी कि वाटर वहां से इवेपोरेट हो गया। तो जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा, यानी कि बाल्टी से उस पानी को एक बड़े से फ्लोर पर फैलाया गया, तो वैसे ही हमारा इवेपोरेशन भी बढ़ गया। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जैसे कि हम विंटर सीजन में देखते हैं कि फोग ज़्यादा होती है और सनलाइट आती ही नहीं है, वो फोग की वजह से ही प्रॉब्लम है कि वो उसके अंदर से पास नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे कि समर सीजन है, तो समर सीजन में क्या होगा कि जो हमारा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सनलाइट जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इवेपोरेट करती है और वाटर टेबल का जो एक लेवल होता है वो भी हमारा डिप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज विंड स्पीड। देखो एक तो आप फैन को ऑफ रखो और फिर आपने पानी डाल रखा है, एक तो वो लेट से सूखेगा, और दूसरा क्या है कि आपने फैन ऑन कर दिया तो जल्दी जल्दी सूखेगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर इज इंक्रीज सरफेस इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज इवेपोरेशन इज ऑल्सो डिक्रीज। विंड स्पीड के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि कपड़े धूप से सूखते हैं हवा से सूखते हैं, और वैसी बात है ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है वो आंसर करते हैं कि कपड़े धूप से सूखते हैं। बेटा वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है उसके अंदर हमारी कोई भी धूप नहीं होती है, या हेयर ड्रायर उसके अंदर भी कोई धूप नहीं है, यानी कि कोई सनलाइट नहीं है, नॉर्मली एयर प्रेजेंट होती है, तो कपड़े हमारे हवा से सूखते हैं। बट जो उनके अंदर हमारी नमी होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी जो उनके अंदर प्रेजेंट है, वो हमारी किसकी वजह से खत्म होगी, हीट की वजह से, और वो हीट हमें किससे मिल रही है, सनलाइट से। तो एक सिंपल आंसर, द क्लॉथ आर ड्राई टू द विंड बट the humidity or the water droplet present in the cloth that are removed by the heat. Next is humidity. अब देखो समर सीजन के बाद एक सीजन आएगा रेनी सीजन, उस टाइम पर क्या होता है कि पसीना आता रहता है, फैन ऑन रहता है, तो उस टाइम पर हमारी ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है और इवेपोरेशन घट जाता है। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं बेटा जिसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व नहीं हो सकता। लाइक अगर हम कह रहे हैं कि 1 लीटर पानी में 2 किलो चीनी ही घुलेगी, 2 से ज़्यादा नहीं घुलेगी, तो वो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड। ए सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजोल्व
एज मच सोल्यूट एज इज कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग, कि किसी भी सॉल्यूशन की घुलने की जितनी पावर अगर वो उतना ही घुल पा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है सीविंग, द प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल। अगर हम बड़े चीज़ों में से तोड़ तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सीविंग मेथड। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेटा जो टर्म है वो हमारी दो के कम्बिनेशन से बनी है, एक तो सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट, और दो चीज़ें जब आपस में घुलती हैं तभी वो क्या बनाती हैं, एक सॉल्यूशन बनाती हैं। तो एक सॉल्यूशन साइंस में आप केमिस्ट्री में पढ़ो चाहे आप फिजिक्स में पढ़ो, बट ये पॉइंट आपको क्लियर हो कि हमेशा ही जो आपका ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है सोल्यूट और सोलवेंट और होमोजीनियस है, होमो का मतलब हमेशा ही सेम रहेगा, होमो का मतलब हमेशा हमारा क्या रहेगा, सेम, कि सेम टाइप की अगर पार्टिकल है तो उसको हम क्या करें हैं, होमोजीनियस। और ये पार्टिकल का साइज हमारा 1 नैनोमीटर तक हो सकता है, 1 नैनोमीटर यानी कि 1/10⁹। देखो इसका कहने का मतलब है कि देखो अगर मैं लिखती हूँ 1/1000 तो उसका क्या मतलब है कि 1000 पीपल्स में एक सिंगल पर्सन, ठीक है। और अगर मैं कह रही हूँ 1/1 लाख यानी कि 1 लाख में एक पर्सन, तो अब 10⁹ लोगे तो ये तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो उसमें तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद जो सोल्यूट है उसकी स्पेलिंग छोटी है, किसके कंपैरिजन में, सोलवेंट के कंपैरिजन में। तो इसकी ट्रिक ये अच्छी है कि सोल्यूट जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सोलवेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन है, भले ही एनसीईआरटी में नहीं है बट थ्रू ए डीप नॉलेज यू हैव टू नो। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, अगर मैं 1 गिलास दूध के अंदर 6 गिलास पानी मिला दूँ तो वो हमारा बनेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। इट मीन्स द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज द लेस क्वांटिटी, यानी कि मिल्क जो है वो हमारा सोल्यूट है वो लेस क्वांटिटी में है, और जो हमारा वाटर है वो सोलवेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। कंसनट्रेटेड इसका अपोजिट होता है, देखो हम कहते हैं कंसनट्रेट यानी कि ध्यान लगाना, ठीक है, और एक पर्टिकुलर वर्ड को लेके चले। अब यहाँ सॉल्यूशन बनाया तो सोल्यूट ज़्यादा रखेंगे और सोलवेंट कम, यानी कि 5 kg मिल्क में आपको 1 गिलास वाटर को ऐड करना है। नेक्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा जो वर्ड है उसका साइंस में मीनिंग होता है वाटर। जो आपके घर पे आरओ प्यूरीफायर लगा उसके ऊपर भी लिखा होता है एक्वा गार्ड, गार्ड यानी कि जो आपकी रक्षा करे, एक्वा यानी कि पानी में जितनी भी चीज़ें रह रही हैं इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो द सॉल्यूशन इन विच वाटर एज ए सॉल्वेंट, जिस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है वो आपके क्या कंसिडर किए जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस होंगे जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है। और किसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, टिंचर ऑफ आयोडीन के अंदर जो है वाटर प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि टिंचर ऑफ आयोडीन में हमारी एल्कोहल प्लस आयोडीन का सॉल्यूशन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।